ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं जब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूँ। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ़ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़ अहमद रज़ा खमी ज़नम। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया। आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत। फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज़्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है, मुकदमे बोलें, तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुँचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज़ गूंजी। फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चिम गोइयाँ होने लगी, फब्तियाँ कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं। यहाँ तो लोग सफाइयाँ देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जड़ियाँ गुड्डियाँ आप ही उड्डियाँ हो ना चढ़न उचाइयाँ, उही गुड्डियाँ उच्चियाँ उड्डियाँ जड़ियाँ साइयाँ आप चढ़ाइयाँ। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफिले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊँगा दिन ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे ना, कबा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मास, मेरे 2 नैन ना खाइयो, मैनू पिया मिलन दी आस। ने कहा सारा खा जा, आंखें छोड़ दे। उसने कहा था मैं आऊँगा, इंतज़ार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी। मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी आप बस हो गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई, आई नहीं। लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की 2 रकतें अभी बाकी थी। ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के से सीना लगा। तो कहा हज़रत जी मैं शहज़ादा था, आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश्क खाई है, आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं, आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया। हुजूर इस इम्तिहान का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते, अब इस सफ़ेद दाढ़ी से मैं जवाब देता फिरूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने झिड़का पीते हट, तू ज़्यादा इज्जत वाला है कि यूसुफ ज़्यादा इज्जत वाला था, तू ज़्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज़्यादा मकाम वाली थी, चुप कर, ये कुछ सूफिया का तरीका है, चुप कर। अर्ज़ की हुजूर गलती हो गई, मैं पहले नहीं रोया, तू मिला है तो रोया हो, मैं पहले नहीं तड़पा, मैंने शिकवा नहीं, तू मिला है। अपना ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना। फरमा चुप कर, जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे। सवेरे जब अदालत लगी ना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का, निकले तो देखा लाइनें लगी हैं, मजमा लगा है, आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर आप क्यों रोते हैं? फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए, ये कितने बदबख्त हैं, मेरे कुतुब की रुसवाई देखने आए, कितने नालायक हैं, रुसवाई देखने इतने आए हैं, शान देखने आते ही नहीं। अल्लाह अकबर। जब मैदान लगा ख्वाजा साहब पहुँचे
عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، وقت تھوڑا ہے، تو مر جائے گی۔ کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں۔ قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں، خیال کریں۔ کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں، گواہ لائیں، بات نہ کریں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ۔ گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر تم ہو میرے کتب پر، میرے کتب کے جرم کے گواہ؟ ان کی زبانیں کانپنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے، میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا۔ کہنے لگا جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت۔ جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں، عورت بھی تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے۔ اب بولیے، علماء ظواہر بھی کھڑے ہیں، حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں، ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں۔ اجمیر کا بوڑھا، اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں۔ اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے، اٹھے لاٹھی ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے بڑے میدان میں مجمع تھا، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا، تیرے رسول کا بھیجا آیا ہوں۔ پھر